तो स्वागत है सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखें क्लास 11 का। क्लास 11 का देखेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर विषय है। आप लोग जो एग्जाम होने वाला है उससे बहुत रिलेटेड प्रश्न आएगा। आप लोग इसे जरूर देखिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, है ना। आप लोग देखिए, अगर आप लोग देखेंगे टेंथ का हम लोग 4-5 सेट कराए थे, उससे रिलेटेड पूरा प्रश्न आया था, इसलिए आप लोग जरूर वीडियो को देख लें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है क्वेश्चन हम लोग का। फर्स्ट क्वेश्चन है, संचार क्या है। संचार क्या है? संदेश का आदान प्रदान करना संचार है ना। संदेश का आदान प्रदान करना एक प्रकार का संचार है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन संचार का तत्व नहीं। संचार का तत्व नहीं है तो कौन? प्रेषक तो है, संदेश है, माध्यम भी है, तो मशीन नहीं है ना। चलिए हम लोग आगे को चलते हैं। आगे हम लोग का क्या है, 7C में क्लियर का क्या अर्थ है। 7C में क्लियर का क्या अर्थ बोल रहा है, तो 7C में क्लियर का क्या अर्थ बोल, तो 7C में क्लियर क्या अर्थ है? समझाने में आसान, समझने में आसान, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 4 नंबर, क्या कौन सा संचार शारीरिक हाव भाव का उपयोग करता है। कौन सा संचार शारीरिक हाव भाव का उपयोग करता है, तो कौन सा संचार करता है, तो यह हमारा करता है अमौखिक संचार। क्या? अमौखिक संचार शारीरिक हाव भाव का उपयोग करता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या सही उच्चारण किसमें सहायक है। सही उच्चारण किसमें सहायक है। सही उच्चारण किसमें सहायक है, तो यह हमारा है प्रभावी संचार में, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हम लोग का। 6 नंबर क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या 6 नंबर क्या है, अपनी शक्ति और कमजोरों की पहचान किसका भाग है। अपनी शक्ति और कमजोरियों का पहचान किसका भाग है। किसका भाग है? यह हमारा भाग है आत्म जागरूकता का, है ना, पहला नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का। स्मार्ट लक्ष्य में क्या शामिल नहीं है। स्मार्ट लक्ष्य में क्या शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, तो यह हमारा विशिष्ट शामिल नहीं है। तो स्मार्ट लक्ष्य में कौन कौन शामिल है, तो मापनीय, जैसा छिद्र के संबंधी, है ना, यह सब शामिल है। और कौन शामिल नहीं है, तो यह हमारा शामिल विशिष्ट शामिल नहीं है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। आप लोगों का वीडियो इसलिए ले रहा था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, उसी कारण से वीडियो का थोड़ा सा अच्छा तरीके से नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग ये वीडियो लाया जा रहा है। आप लोग ये वीडियो अवश्य देखिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और जो भी 8th 9th में एग्जाम होने वाला है उसका भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसको भी शेयर कर दीजिएगा। ये चैनल उन लोगों के लिए भी स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये सभी चीज है ना, इलेक्ट्रॉनिक, हेल्थ केयर, सब चीज का वीडियो हो जाएगा इसमें, आप लोग देख लीजिएगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य मुख्यतः किसमें सहायक है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य मुख्यतः किसमें सहायक है, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य मुख्यतः किसमें सहायक है, यह हमारा सहायक है तो अच्छा स्वास्थ्य में, गुड हेल्थ, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 9 नंबर क्या है हमारा, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने में कौन सा कौशल सहायक है। क्या दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने में कौन सा कौशल सहायक है, तो कौन सा सहायक है, यह हमारा सहायक है टीम वर्क। क्या टीम वर्क सहायक है, टीम वर्क के नंबर, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्या है, समय प्रबंधन का अर्थ है। समय प्रबंधन का अर्थ है, क्या समय प्रबंधन का अर्थ है, तो यह हमारा अर्थ है
समय का सही उपयोग करना, समय का सही उपयोग करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लैब ऑफिस राइट क्या है? लैब ऑफिस राइट क्या है? तो ये हमारा वर्ड प्रोसेसर है, प्रोसेसर है ना, वर्ड प्रोसेसर है। चलिए 12 नंबर क्या है हम लोग का? दस्तावेज सहजड़ों के लिए कौन सा विकल्प सही? दस्तावेज सहजड़ों के लिए कौन सा विकल्प सही? कौन सा? सेवा, सेवा क्षेत्र में सब काम होता है। सेब, सेव, सेब है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। क्या हम लोग 13 नंबर? वर्तनीय सुधारने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? वर्तनीय सुधारने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? तो कौन सा टूल उपयोग होता है? ये हमारा होता है स्पेल चेक, है ना, स्पेल चेक। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर। क्या हम लोग का 14 नंबर देखते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन है, हेडर और फुटर कहाँ दिखाई देती है? हेडर और फुटर कहाँ दिखाई देती है? तो कहाँ दिखाई देती है? हमारा हर पृष्ठ पर, हर पृष्ठ पर, एवरी पेज, एवरी पेज, हर पृष्ठ पर, है ना। चलिए अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर। ट्रिक चेंज विकल्प का उपयोग किस लिए होता है? ट्रिक चेंज का उपयोग विकल्प का उपयोग किस लिए होता है? तो किस लिए होता है? तो यह हमारा होता है एडिट्स, किए गए बदलाव देखने के लिए, एडिट करने के लिए, सी एडिट्स, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए उद्यमिता का अर्थ है, उद्यमिता का अर्थ है ना। उद्यमिता का क्या अर्थ है? तो यह हमारा अर्थ होता है व्यवसायिक रूप करना, है ना, व्यवसायिक रूप करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर। उद्यमिता का गुण कौन सा है? उद्यमिता का गुण कौन सा है? तो उद्यमिता का गुण है हमारा, क्या है उद्यमिता गुण हमारा? यह हमारा, इसका आंसर हो जाएगा डर, फिर, है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 नंबर। देखिए क्या है, व्यवसायिक विचार कैसे उत्पन्न उत्पन्न होते हैं? व्यवसायिक विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? कैसे उत्पन्न होते हैं? यह हमारा उत्पन्न होता है मंथन से, है ना। ऑप्शन नंबर ए 18 का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर। ग्राहक ग्राहक सर्वेक्षण से क्या पता चलता है? ग्राहक सर्वेक्षण से क्या पता चलता है? यह पता चलता है ग्राहक की आवश्यकता, ग्राहक की आवश्यकता पता, यानी कि कस्टमर नीड्स की जरूरत क्या है। 20 नंबर क्या हमारा, व्यवसाय योजना क्यों आवश्यक? व्यवसाय योजना क्यों आवश्यक? यह हमारा आवश्यक क्यों है? हमारा आवश्यक स्पष्ट दिशा के लिए, स्पष्ट दिशा के लिए आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 21 नंबर। क्या है हमारा, सतत विकास का अर्थ है? सतत विकास का अर्थ है, तो क्या अर्थ हमारा सतत विकास का अर्थ है? तो हमारा अर्थ है भविष्य को नुकसान नुकसान पहुंचाए बिना विकास, भविष्य को नुकसान बिना विकास। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 22 नंबर। ग्रीड इकोनॉमी का क्षेत्र कौन सा है? ग्रीड इकोनॉमी का क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर। ई ई कचरा ई ई ई कचरा किसे संबंधित? ई कचरा किसे संबंधित है? तो ई कचरा हमारा संबंधित है, ये हमारा संबंधित है किससे? इलेक्ट्रॉनिक कचरा से। इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई कचरा से संबंधित है, ये जान लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। अगला नंबर क्या है 24 नंबर। सरकार ग्रीन इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा देती है? सरकार ग्रीन इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दे रही है? कैसे बढ़ावा दे रही है? तो ये हमारा बढ़ावा दे रहा है किस प्रकार से? तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नीतियों और योजनाओं से हमारा बढ़ावा दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए 24 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। ग्रीन इकोनॉमी के हितधारक कौन है? ग्रीन इकोनॉमी के हितधारक कौन है? तो कौन है? तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर सरकार और जनता है ना। ग्रीन इकोनॉमी के हितधारक कौन है? सरकार और जनता है। क्या सरकार और जनता? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एसी का पूरा नाम क्या है? एसी का पूरा नाम क्या है? एसी का पूरा नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। वही हम लोग डीसी में देखे क्या, डीसी में देखे तो डीसी को हम लोग डायरेक्ट करंट और साथ ही दृश्य धारा भी कहते हैं। क्या दृश्य धारा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। क्या है हमारा? विद्युत धारा की क्या है? विद्युत धारा की क्या है यानी कि SI मात्रक क्या है? इसको तो आप लोग हर एक देखे होंगे। आप लोग इसे 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा है ना। 27 नंबर आंसर कमेंट कीजिएगा। क्या है इसके आंसर? SI मात्रक क्या है? तो इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा है ना। चलिए देखिए यह भी आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पिछला बार भी पूछा था। ओम का नियम किससे संबंधित है? क्या है ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम हमारा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हमारा संबंधित है वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध तीनों संबंधित है ना। किससे? वोल्ट, विद्युत धारा और रेजिस्टेंस है ना, तीनों से संबंधित है। इसका फॉर्मूला होता है ओ बराबर क्या होता है? ओम का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू I इंटू R होता है ना। यह फॉर्मूला को आप लोग याद रखेगा। उनतीस नंबर क्या है वाला? 29 नंबर। निम्न में से कौन निष्क्रिय घटक है? निम्न में से कौन निष्क्रिय घटक है? कौन निष्क्रिय घटक है? तो ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का रजिस्टर है ना। क्वेश्चन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या हम लोग अगला क्वेश्चन 30 नंबर। मल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा किया जाता है इसका उपयोग वोल्ट और धारा के लिए उपयोग किया जाता है ना। वोल्टेज और धारा के लिए इसका उपयोग किया जाता है मल्टीमीटर का उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 नंबर। क्या 31 नंबर? आरओ वाटर प्यूरिफायर किस पर कार्य करता है? आरओ प्यूरिफायर वाटर किस पर काम करता है? तो किस पर काम करता है? तो ये हमारा काम करता है ऑप्शन नंबर ए रिवर्स ऑस्मोसिस पर है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है 32 नंबर। क्या पीपीई का पूरा नाम क्या है? तो क्या पीपीई का पूरा नाम पूछा है। तो पीपीई का पूरा नाम क्या है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे अवश्य देखिएगा। अर्थ वायर का रंग सवारी होता है। अर्थ वायर का रंग सवारी क्या होता है? तो क्या होता है उसको देखिए। तो इसका होता है हमारा लाल होता है। आप लोग देखिएगा, देखे होंगे आर्थिक वायर का रंग हमेशा लाल होता है ना, अर्थ वायर का रंग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। कचरे का पृष्ठीकरण किसमें सहायक है? कचरे का पृष्ठीकरण बोला है, पृष्ठीकरण किसमें सहायक? तो ये हमारा सहायक है पुनः चक्रण
पुनचक्रण में, है ना, पुनःचक्रण में। कचरा पृष्ठीकरण किससे संबंधित है? तो पुनःचक्रण में, पुनःचक्रण में। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 35 नंबर क्या है? श्रृंखला परिपथ में कौन होता है? श्रृंखला परिपथ में होता है तो क्या होता है? परिपथ में क्या होता है? तो यह हमारा होता है एक मार्ग, सिंगल फेज होता है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है? कैलोमीटर मुख्यतः किससे मापा जाता है? है ना। कैलोमीटर मुख्यतः किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? तो हमारा मापा जाता है ऑप्शन नंबर ए, धारा से। क्या धारा से? करंट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या? 37 नंबर। सुरक्षित कार्यस्थल के लिए आवश्यक है। सुरक्षित कार्यस्थल के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो हमारा आवश्यक है सुरक्षा नियमों का पालन करना, है ना। फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 38 नंबर। स्क्रू करने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? शुरू करने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? तो कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेचकस, है ना, स्क्रू ड्राइवर। अगला देखते हैं हम लोग 39 नंबर। ऊर्जा खपत किसमें मापी जाती है? ऊर्जा खपत किसमें मापी जाती है? तो किसमें मापी जाती है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट घंटा, है ना। किलोवाट घंटा पे मापी जाती है ऊर्जा खपत। ऊर्जा खपत किसमें मापी है? तो किलोवाट घंटा में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। 40 नंबर। फील्ड टेक्नीशियन मुख्यतः क्या प्रदान करता है? फुल फील्ड टेक्नीशियन मुख्यतः क्या प्रदान करता है? तो क्या प्रदान करता है? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या प्रदान करता है बोल रहा है। तो क्या प्रदान करता है? तो हमारा प्रदान करता है स्थापना और रखरखाव प्रदान करता है ना। स्थापना और रखरखाव, ऑप्शन नंबर ए। यह था आप लोगों का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोग जरूर देख लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर देगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े होंगे तो आप लोग जुड़ जाइए। आप लोगों का तैयारी बेहतरीन रूप से कराया जाता है। पहले आप लोगों का व्हाट्सएप चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है या कुछ भी जानकारी कराया जाता है ना। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो, है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।